Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is about quantitative research in detail. Overview of the lecture जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन, वो होती क्या है, उसमें यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कब होती है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, फिर लिमिटेशंस क्या हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकती। उसके अलावा स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसको कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या? अगर हम इसके नेम को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये समथिंग रिलेटेड टू क्वांटिटी, कोई ऐसी चीज़ है जो क्वांटिटी से रिलेटेड है या नंबर से रिलेटेड है। देन अगर हम बात करते हैं इसकी एक बुकिश डेफिनेशन की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस जो गूगल पे अवेलेबल हैं या बुक्स में हैं, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन सेलेक्ट की है वो इसलिए की है कि मुझे ज़रा कंसाइज लगी है। ये डेफिनेशन बेसिकली कैरेसवेल की है 1994 में। अकॉर्डिंग टू कैरेसवेल, quantitative research is an explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based methods. कैरेसवेल क्या कहता है कि ये एक एक्सप्लेनिंग फिनोमेना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला अमल है बाय कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेट आर एनालाइज, जिसको बाद में हम एनालाइज करते हैं यूजिंग मैथमेटिकली बेस्ड मेथड, जो कि मोस्टली स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या 3 पॉइंट्स पता चल रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट जो की एलिमेंट है किसी भी रिसर्च का वो है एक्सप्लेनिंग फिनोमेना। कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च किसके बारे में कर रहे हैं, यानी कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन, उसे कहते हैं एक्सप्लेनिंग फिनोमेना। सेकंड पॉइंट क्या है, ये बता रहा है कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा, कि इसमें जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्वांटिफाइड होता है। एंड द थर्ड वन जो वो कह रहा है वो बेसिकली सेकंड से ही रिलेटेड है, वो ये कि इस डेटा को एनालाइज हम करते हैं मैथमेटिकली। सो इस डेफिनेशन से आई थिंक ओवरऑल हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है का पता चल जाता है। अब हम आगे इसको फर्दर जरा डिटेल में बताते हैं। डिटेल में कैसे डिस्कस करते हैं? लेट्स सपोज मैं 200 लोगों से डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मैं उनसे इंटरव्यू कर लूँ। बट अगर वही डेटा मैं 2000 लोगों से कलेक्ट करना चाहूँगी तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू करूँ। उससे बेहतर होगा कि मैं क्या करूँगी, मैं क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा ले लूँगी। सो what is quantitative research? It applies on large number of people. जहाँ पर भी हम लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डेटा कलेक्ट करना होता है, वहाँ पे मोस्टली हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को अप्लाई करते हैं, जिसकी रीजन मैंने अभी आपको बता दी। देन अगेन इट डील विद क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो कैसे? क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। वो कैसे? लेट्स सपोज मैं एक होटल ओपन करना चाह रही हूँ, लॉन्च करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ, अब मैं देखना चाहती हूँ लाहौर में करूँ या कराची में करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सर्वे कंडक्ट करूँगी और देखूँगी कि लाहौर में मेरे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, लाहौर में ज़्यादा लोग शौकीन हैं खाने के या कराची में। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि क्वांटिटी या मेरी मार्केट कहाँ पे ज़्यादा है, लाहौर में या कराची में। उसके अलावा थर्ड वन इज दैट, या सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, इट डील्स विद क्वेश्चन व्हाट हाउ डज, मीन्स कि ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को इलेबोरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, ये बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। जो क्वालिटेटिव होता है ना, वो एक्सप्लोर करता होता है, किसी चीज़ को, न्यू चीज़ को एक्सप्लोर करता है,
जबकि जो क्वांटिटेटिव होता है ये एक्सप्लोर नहीं करता, ये टेस्ट करता है। अच्छा जी, बिफोर डिस्कसिंग मोर अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च, हमें उसके कुछ की टर्म्स का भी आइडिया होना चाहिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ हो रहे होते हैं और बड़ा पाइवट रोल उनका होता है, जिसमें से नंबर 1 है यूनिट। यूनिट क्या है? जिन चीज़ों से या जिन इंसानों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम यूनिट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स। हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल ड्रॉ करते हैं टू कलेक्ट द डेटा, उन्हें हम नाम दे देते हैं सैम्पलिंग यूनिट का। देन आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही होती हैं जिन्हें हमने फर्दर डिफाइन करना होता है। देन देयर कम सैंपल। सैंपल मैंने पहले बता दिया क्या होता है। आपके पॉपुलेशन के अंदर से हम टेक्निक सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा के कुछ चंक जो होता है उठा लेते होते हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, उसे सैंपल कहते हैं। देन आ जाता है लास्ट के हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब हमने अपना क्वेश्चन बना दिया होता है तो हमने उसका टेंटेटिव सोल्यूशन भी निकाल दिया होता है, एक फर्जी हल निकाल लिया होता है कि इसका ये जवाब होगा, इस सवाल का ये जवाब होगा। और उस जवाब को देखने के लिए क्या हमारा जवाब सही है या गलत है, हम बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और वो जवाब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो उस उसको बेसिकली हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसकी टू टाइप्स होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो व्हेन डू वी यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स? हमें क्वांटिटेटिव मेथड यूज कब करने चाहिए या कब करते हैं? सबसे मेन, जब व्हेन वी वांट अ क्वांटिटेटिव आंसर, हमें आंसर नंबर्स में चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम एक क्लास में जाते हैं, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है और वहाँ जाके हम उनसे पूछते हैं कि हाउ मच स्टूडेंट, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ड्राइंग क्लास में जाना चाहते हैं? तो जितने हैंड रेज होंगे वो क्या है? आपका एक न्यूमेरिकल आंसर है, क्वांटिटेटिव आंसर है। देन व्हाट इज सेकंड वन इज न्यूमेरिकल चेंज। जब हमने न्यूमेरिकल चेंज को स्टडी करना हो तब भी हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर यूनिवर्सिटी rising or falling? Third one is testing a hypothesis. Again, testing a hypothesis क्या है कि जो हमने एक अपना टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई हुई थी टू एक्सप्लेन समथिंग, उसको हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whether there is a relationship between student achievement and their self-esteem and social background. Fourth one is quantitative research is suitable to explain some phenomena. For instance, क्यों कौन से फैक्टर्स हैं जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी को इफेक्ट कर रहे हैं 4th स्टूडेंट्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज इन ब्रेथ स्टडी। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स
हैं जो ये बेसिकली इन ब्रेथ होते हैं कि ये नंबर ऑफ पीपल पे जा रहे होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को स्टडी करने के लिए we use quantitative method. On the other hand, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, इन डेप्थ होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होने ज़रूरी नहीं होते, उसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को रीड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को देखते हैं, उनके एटीट्यूड्स को देख रहे होते हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या है, ये इन ब्रेथ स्टडी हो जाती है कि हम बेसिकली क्वांटिटी को देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसमें से जो मेन है वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ये ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल पे अप्लाई की जाती है। जैसे कि मैं लास्ट एग्जांपल में बताया था कि 200 पे अगर हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ईजी होगा कंपैरेटिवली अगर हम इसे 2000 लोगों पे करें। तो जब भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात आती है तो फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा एडवांटेज दे रही होती है। उसके अलावा क्या है जी, इंडिकेट द एक्सटेंसिवनेस ऑफ एटीट्यूड हेल्ड बाय पीपल। एक्सटेंसिवनेस क्या होता है जी, किसी चीज़ की ब्रेथ, किसी चीज़ की ब्रेथ कह लें या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या कम्प्रिहेंसिवनेस। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं उनको भी इंडिकेट कर रहा होता है। फिर प्रोवाइड रिजल्ट विच कैन बी कंटेंट्स टू स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि इसकी एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन से हमें पता चला था कि न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है कि उसको बाद में एनालाइज किया जाता है थ्रू मैथमेटिकल टूल्स। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस्ड टू स्टैटिस्टिक्स होते हैं। फिर है अलाउ फॉर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है और वहाँ से फिर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया जाता है और हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। है प्रिसिशन इज डेफिनेटिव एंड स्टैंडर्डाइज, कि ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज होती है। By a level of occurrence, action, trends, etc., can answer such question as how many and how often. जैसा कि हमने पहले बताया कि it's descriptive in nature. So that's why ये इन questions के भी आंसर दे रही होती है। Properties of quantitative research. अच्छा, अब इसकी क्या खसूसियात होती हैं या होनी चाहिए, वैसे होती हैं खसूसियात, ये होती हैं वो ये खसूसियात ये होती हैं कि ये जी हम ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल पर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हमने इसमें चूंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 3 क्या है, इसमें जो डेटा यूज हो रहा होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में हो रहा होता है। फिर नंबर 4 पे क्या है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा क्या है, हमें अपने क्वेश्चंस का पता होता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम क्लियर होते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। सो अगर हम अकॉर्डिंग टू स्लाइड बात करें तो क्या है, इट इज ऑब्जेक्टिव, इट हैज क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन, इट हैज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, it has numerical data, it has large sample, it can be replicated, and last, it predicts future outcomes. अच्छा जी, लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है जी, ऐसी सिचुएशन जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। द फर्स्ट सिचुएशन इज जब वी वांट टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम इन डेप्थ, कि जब हमने प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना हो, यानी कि लेट्स सपोज हमने लोगों की फीलिंग्स, बिहेवियर, उनकी प्रेफरेंसेस को देखना हो, तो तब हम क्वांटिटेटिव को छोड़कर क्वालिटेटिव पे मूव कर जाएंगे। Second one is when new hypothesis or theory have to develop. क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बट जब एक्सप्लोरिंग की बात आएगी तो हम
क्वांटिटेटिव को यूज नहीं कर सकेंगे। थर्ड वन इज while quantitative methods are better at looking at cause and effect, qualitative methods are more suited to looking at the meaning of particular events or circumstances। कि जब एक स्पेसिफिक इवेंट्स की बात आती है तो हम क्वालिटेटिव पे इसलिए जाते हैं क्योंकि इन डेप्थ स्टडी कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। जब भी कोई केस स्टडी होगी तो उस पर हम क्वालिटेटिव की तरफ मूव करते हैं। उसके रीज़न क्या होता है कि ये इन डेप्थ स्टडी चाह रहा होता है। बहुत से इन डेप्थ जो फैक्टर्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ मूव कर जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को छोड़कर। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेसिकली ये टाइप्स हैं, ये बेसिकली मेन 4 टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है कोरिलेशनल, थर्ड है कॉस्ट कंपैरेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इनका हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एज द नेम इज शोइंग, दिस वर्ड इज derived फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसी चीज जो डिस्क्राइब कर रही हो। तो आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज। सेकंड क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल होती है। डेफिनेटली जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स कंट्रोल में नहीं होते हैं। कलेक्ट डेटा टू एड्रेस क्वेश्चन अबाउट द करंट स्टेट ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमेना, जैसे कि फर्स्ट वन हमने बताया कि आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज। कैन एड्रेस प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड, ओपिनियन, कंसर्न, इंटरेस्ट। इसकी एग्जांपल क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीनेजर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग, के टीनेजर्स स्मोकिंग के बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये क्या है, जो राय देने के बारे में रिसर्च होगी वो बेसिकली क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल क्या बता रहा है जी, अगर इसके नाम से देखते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू इम्पैक्ट। तो डिटरमिन इफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और नॉट। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके हम उसका रिजल्ट ले लेते हैं। इसके अलावा ये क्या मेजर करता है, ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, ज्यादा है या नॉर्मल है। इसमें वेरिएबल जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड डिप्रेशन, कि आईक्यू और डिप्रेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितना है, नेगेटिव है तो कितना है। नेक्स्ट है जी कॉस्ट कंपैरेटिव रिसर्च। कॉस्ट बता रहा है जी, कॉज एंड इफेक्ट का कोई यहाँ पे सीन है। उसके अलावा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन है, रिसर्च रिसर्च है। तो क्या है कि एम टू एस्टेब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, कि ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। लुक एट डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, डू नॉट रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं मैनिपुलेशन का बता दूं। मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंज होना, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिफरेंस है या वेरिएशन है उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। Then last one is are useful in cases where it is not ethical to conduct the experimental research. Last type है experimental research, as name is showing कि experimental experience experiments है, sorry, but ड्राइव किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें definitely variables controlled होंगे। It tests causality with optimal variable control, कि इसमें ज्यादा variable control करके causality को चेक किया जाता है। जबकि जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें वेरिएबल कंट्रोल को नहीं किया गया था, वेरिएबल कंट्रोल नहीं थे। फिर आया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है और देखा जाता है कि उसका अब इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है। इंटरवेंशन इज अप्लाइड। उसके अलावा ये क्या है जी, कि ये रिजल्ट ऑब्टेन इनसाइड द लेबोरेटरी में नॉट बी अप्लाई आउटसाइड द लेबोरेटरी बिकॉज ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। For example, a study of the effects of a new
डाइट ट्रीटमेंट प्लान ऑन द इंसुलिन लेवल इन डायबिटीज। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो ग्रुप्स होंगे। एक तो होगा वो ग्रुप जो पुराने या नॉर्मल डाइट ट्रीटमेंट प्लान पे चल रहे थे, और अब क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप लेके आएंगे जो न्यू डाइट ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर रहा होगा। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो इमेजिन करें कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं और एक को हम क्या कहते हैं सनलाइट पे रख लेते हैं और दूसरे को सनलाइट पे नहीं रखते। लेट द प्लांट एक्सपोज टू सनलाइट बी कॉल्ड, मतलब उसका नाम हमने दे दिया है, जो सैंपल है, और जो जिसको हमने सनलाइट में नहीं रखा उसको बी रख दिया है। If after the duration of the research we find out that sample A grows and sample B dies, हमें पता चलेगा कि सैंपल ए जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जबकि सैंपल बी जो है वो उसकी डेथ हो गई है। इवन दोनों को डेली बेसिस पे पानी दिया जा रहा था, उनका से सेम ट्रीटमेंट था, सिर्फ फ़र्क ये था कि एक को सनलाइट में रखा गया था और एक को नहीं सनलाइट में। तो वहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, वी कैन conclude that sunlight will aid growth in all similar plants. So this is the example of experimental research। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑप्टिमली मैनिपुलेट कर लेते होते हैं। स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हम अपना हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर हम अपने सैंपल्स लेते होते हैं पॉपुलेशन के अंदर से थ्रू डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स, और अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उन सैंपल से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। उसके बाद उस डाटा को कोड, एडिट एंड क्लीन किया जाता है। देन स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, और जो हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं उनको हम फर्दर प्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। तो बेसिकली ये मेन स्टेप्स हैं टू कंडक्ट द क्वांटिटेटिव रिसर्च।